श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म का अध्याय 3। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा, जिसमें श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी के पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने 2 वेद बताई है। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अंत्य उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इवाक के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा थे। वह जग करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी। वह दोनों ही पति भक्ति प्रायण थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान ना हुई। इसीलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा कि किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजऋषि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वह बोले, महाभाग्य सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा और दूसरी स्त्री के गर्भ से 6000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत से अश्वमेघ यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेघ यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दिशा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु कहीं भी वह उन्हें नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवर में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता ना लगा। इसी समय एक आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रो, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वह रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वह सूखी मिट्टी खाते रहे और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वह शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थरा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वह बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और संभया चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर जग में बिघन डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चले। ऐसा विचार कर वह अस्त्र शस्त्र लेकर मुनि को मारने दौड़े। तब महर्षि कपिल ने अपनी आंखें खोल ली। उनके नेत्रों से अत्यंत भयंकर अग्नि प्रकट हुई, जिसे क्षण भर में ही राजा सगर के उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी हुए। फिर राजा सगर के वंश में आगे चलकर राजा भगीरथ हुए। भगीरथ अत्यंत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। जब उन्हें पता चला कि उनके पूर्वज महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो गए हैं और उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाना अत्यंत आवश्यक है, तब राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह राजपाट छोड़कर गोकर्ण तीर्थ पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब भागीरथ ने कहा, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा है कि मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें।
ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं गंगा को पृथ्वी पर बेच तो दूं, परंतु जब वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी तो उनके तीव्र वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और वह रसातल में चली जाएगी। गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में ही है, इसीलिए तुम भगवान शंकर की आराधना करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या शुरू की। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा जी के बेग को अपनी जटाओं में संभालने का वरदान दे दिया। जब गंगा जी अंततः अहंकार के साथ स्वर्ग से नीचे उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा जी कई दिनों तक शिव जी की जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही। तब भगीरथ ने दोबारा शिव जी से प्रार्थना की। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने अपनी जटा की एक लट खोल दी, जिससे गंगा जी 7 धाराओं में प्रकट हुई। भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे बहती जा रही थी। मार्ग में गंगा जी महर्षि जाह्नवु के आश्रम को बहा ले गई, जिससे क्रोधित होकर महर्षि ने गंगा का पूरा जल पी लिया। भगीरथ के द्वारा प्रार्थना करने पर महर्षि जाह्नवु ने गंगा जी को अपने कान के रास्ते से बाहर निकाला, इसीलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा जी के पवित्र जल के स्पर्श मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया और वह दिव्या देह कारण स्वर्ग लोक को चले गए। इसी कारण गंगा जी को भगीरथ भी कहा जाता है। आषाढ़ मास में इस पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री बृहस्पति की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी और अत्यंत धनी राजा थे। उनकी रानी बहुत ही कंजूस और निष्ठुर स्वभाव की थी। वह ना तो किसी को दान पुण्य करती थी और ना ही भगवान की भक्ति में उनका मन लगता था। जब भी कोई साधु संत उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आते, वह उन्हें खाली हाथ लौटा देती थी। इस वजह से राजा के महल में धन दौलत तो थी, पर मानसिक शांति और सुख नहीं था। एक बार की बात है, संभव भगवान बृहस्पति देव एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके राजा के महल के द्वार पर आए। उस समय राजा शिकार पर गए हुए थे और रानी महल के आंगन में बैठकर कंघी कर रही थी। साधु ने आवाज लगाई, माते भिक्षा देहिम। रानी ने चिढ़कर कहा, हे साधु बाबा, मैं तो इस रोज रोज के दान पुण्य और महल के धन धान्य को संभालते संभालते तंग आ गई हूँ। मेरा सारा समय इसी में निकल जाता है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं आराम से रह सकूं। बूढ़े साधु ने मुस्कुराकर कहा, माते तुम बड़ी अजीब स्त्री हो। लोग तो धन और संतान मांगते हैं, तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को अन्न खिलाओ, प्यासों के लिए कुएं खदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। इससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। परंतु रानी पर साधु की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर वही जिद पकड़ ली कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। तब साधु ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, राजा से कहना कि वह उस दिन हजामत दाढ़ी बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोबी को धोने के लिए देना। ऐसा लगातार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु बाबा इतना कहकर अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु से कहे अनुसार ही करना शुरू कर दिया। अभी 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी धन दौलत, हाथी घोड़े और ऐश्वर्य नष्ट हो गया। राजा का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। भूखे मरने की नौबत आ गई तो राजा कमाने के लिए दूसरे देश चले गए। वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते और अपना गुजारा करते थे। इधर रानी और उनकी दासी महल में अकेली रह गई। कई बार उन्हें 7-7 दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन दासी ने रानी से कहा, रानी जी, आपकी एक बहन पास के ही नगर में रहती है। वह बहुत धनी और दयालु है। आप उनके पास जाइए, वह कुछ न कुछ मदद जरूर करेगी। रानी अपनी बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और उसकी बहन बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। रानी ने अपनी बहन से मिलने की कोशिश की, लेकिन व्रत और कथा में व्यस्त होने के कारण उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया।
रानी को लगा कि गरीबी के कारण उसकी बहन ने उसे पहचान कर भी अनसुना कर दिया। वह दुखी होकर वापस लौट आई। जब उसकी बहन की पूजा समाप्त हुई तो उसने तुरंत दासी को अपनी बहन के घर भेजा और खुद भी मिलने आई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन तुम आई थी, लेकिन मैं उस समय भगवान की कथा सुन रही थी, इसीलिए बोल नहीं सकी। बताओ क्या बात है। रानी की दासी ने रोते हुए कहा, दीदी हमारे घर में 7 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं है। यह सुनकर बहन ने तुरंत अनाज और खाने पीने की सामग्री भिजवाई। अगले बृहस्पतिवार को बहन ने रानी से कहा, बहन तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और भगवान बृहस्पति देव की कथा सुना करो, इससे तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। रानी ने कहा, मेरे पास तो पूजा की सामग्री और चने की दाल मुनक्का खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। बहन ने कहा, सच्चे मन से भगवान को याद करो, वह सब व्यवस्था कर देंगे। तुम 2 मुट्ठी पीली मिट्टी लेकर ही भगवान के आगे रख देना। अगले बृहस्पतिवार को रानी और दासी ने व्रत रखा। जैसे ही वह कथा सुनने बैठी, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से राजा के खाली पड़े बर्तनों में पीला अन्न और मिठाई प्रकट हो गई। उन्होंने पेट भरकर भोजन किया। दासी ने कहा, रानी जी देखिए, भगवान जब 2 मुट्ठी मिट्टी से इतना दे सकते हैं, तो यदि हम विधि विधान से पूजा करें तो वह हमारे सारे दिन फेर देंगे। इसके बाद से रानी और दासी हर बृहस्पतिवार को नियम से व्रत रखने लगी, पीले वस्त्र पहनने लगी और चने की दाल, गुड़ तथा मुनक्के से केले के पेड़ की पूजा करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से राजा जो जंगल में लकड़ियां काटते थे, उन्हें वहां सोने की कुल्हाड़ी और बहुत सारा गुप्त धन मिला। राजा भी अपने देश वापस लौट आए। महल फिर से धन धान्य, हाथी घोड़ों और खुशियों से भर गया। जो रानी पहले कंजूस थी, अब वह हर बृहस्पतिवार को दिल खोलकर गरीबों को दान देने लगी। बोलो श्री बृहस्पति देव की जय। यह कथा हमें सिखाती है कि दान का अहंकार नहीं करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन कुछ काम जैसे बाल धोना, नाखून काटना या घर को लिपना वर्जित माना जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री विष्णु की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।